गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4th और 5th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पीछे के करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉर्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। रिवॉर्ड प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट का है, आपको ये बताना है बेसिकली। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनिशिएटिव है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया है 5 सालों के लिए, 2021 से लेके 2026 तक। ठीक है, किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, जब 2021 में ऑलरेडी इसको लॉन्च किया जा चुका है। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम को हाल ही में रिव्यू किया है सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने एक वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ मिलकर। ठीक है, इसी वजह से रिवॉर्ड प्रोग्राम आजकल न्यूज़ में है। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का। साथ ही अगर आपसे रिवॉर्ड का फुल फॉर्म पूछा जाए या इसमें किसी भी लेटर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा, रेजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो बस 2 ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट का है, वर्ल्ड बैंक का। फुल फॉर्म क्या है, रेजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हुई है। इंडियन ओरिजिन मिस्टर अजय बंगा जो हैं, ये सेलेक्ट हो चुके हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। और अजय बंगा ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड मलपास को। और अब ये अगले 5 सालों के लिए इस पोजीशन पे रहने वाले हैं। ठीक है, पहले को अजय बंगा किस पोस्ट पे थे, तो अजय बंगा पहले CEO रह चुके हैं मास्टर कार्ड के। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि अजय बंगा नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। फाइन, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की जो हाल फिलहाल रिलीज हुई हैं और ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सेकंड इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, जितने भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हैं उनको एग्जामिन करना इकोनॉमीज में वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, फिर थर्ड रिपोर्ट इनकी है ज्वाइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स रिपोर्ट। ओके, और ये रिपोर्ट ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक की है बल्कि इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया था WHO और यूनिसेफ के साथ इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट नेम्ड एज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ज्वाइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टिमेट रिपोर्ट। तो आपको याद रखना है कि किसने इसको रिलीज किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो गई जो वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल जारी करी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। अटल भूजल योजना किस मिनिस्ट्री की है, आपको ये बताना है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम है और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि ऐसा डिसाइड हुआ था कि अटल भूजल योजना 2025 तक इम्प्लीमेंट रहेगी, लेकिन अब इसको फर्दर 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, जो मैनेजमेंट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कुछ सेलेक्ट वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में उनको इम्प्रूव करना। किस तरह के स्टेट्स में, लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें स्टेट हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा अटल भूजल योजना किस मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि अटल भूजल योजना 2025 तक इम्प्लीमेंट रहने वाली थी, लेकिन अब इसको फर्दर 2 सालों के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करेंगे अगर, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहली बार कंडक्ट किया था सेंसस वाटर बॉडीज़ का इंडिया के अंदर कुछ दिनों पहले, राइट, आई थिंक मार्च में। और इसमें इन्होंने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें इन्होंने टॉप 5 स्टेट्स का नाम बताया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़, किस स्टेट के पास कितने नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ मौजूद हैं। इनमें टॉप 5 स्टेट कौन कौन से रहे, फर्स्ट पे था वेस्ट बंगाल, सेकेंड पे था उत्तर प्रदेश, फिर थर्ड पे था आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे था उड़ीसा और फिफ्थ पे था असम। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवील्ड द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। ये पॉलिसी किस मिनिस्ट्री की है, आपको ये बताना है। तो इस पॉलिसी को हाल ही में अनवील किया है इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय ने,
इसके अलावा इन्होंने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, अलॉन्ग विथ असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कुछ न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये आजकल चर्चे में थी बिकॉज ऑफ नेशनल आयुष मिशन। ठीक है, और नेशनल आयुष मिशन किस 2 मिनिस्ट्रीज़ का इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका एम क्या है? एक तरह से इंटीग्रेटिव हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना फॉर द वेलबींग ऑफ द पब्लिक। ठीक है, फिर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, और इन्होंने मिलके डेवलप किया है 100 फूड स्ट्रीट्स को इन डिफरेंट 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर, जिसका एम है सेफ और हेल्दी प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड करना या उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि जो फूड बॉर्न इलनेसेस या डिजीजेज हैं वो कम हो सकें, साथ ही जो ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स हैं सिटीजन्स के लिए वो हमारी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो 100 फूड स्ट्रीट का इनिशिएटिव है ये किस 2 मिनिस्ट्रीज़ का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी सेटअप बाय NTCA। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बैठाई है उसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, आपको ये बताना है। तो NTCA ने हाल ही में 11 मेंबर की एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बैठाई है, जिसके चेयरपर्सन हैं मिस्टर राजेश बंसल, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इसके चेयरपर्सन कौन है, तो ये हैं राजेश बंसल, और कितने मेंबर्स की कमेटी है? तो ये 11 मेंबर्स की कमेटी है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो हाल ही में नए चेयरपर्सन बन चुके हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। कौन? मिस्टर अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं लाइक सेल, गेल, ये सब की जब भी कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट होगी CEO चेयरमैन टाइप की, तो उसको ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है MD ऑफ SCCI। SCCI क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके नए MD बन चुके हैं मिस्टर अजय यादव। ओके, फिर थर्ड है मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पे। राइट, फिर याद रखिएगा कि GC मुर्मू हाल ही में री इलेक्ट हो चुके हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगले 4 सालों के लिए। तो वंस अगेन GC मुर्मू हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर नेक्स्ट 4 years। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोसैट इंडियाज फर्स्ट पोलैरिमेट्री मिशन इज बीइंग बिल्ट बाय विच इंस्टीट्यूशन। एक्सपोसैट जो कि इंडिया का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रही है, आपको ये बताना है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, और ये इंडिया का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है जिसको फिलहाल बिल्ड कर रही है इसरो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। ठीक है, और इसरो के मुताबिक जो एक्सपोसैट है ये ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज के डिफरेंट डायनेमिक्स को स्टडी करेगा एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके, साथ ही अपने साथ 2 पेलोड्स को कैरी करेगा। ठीक है, तो ये दुनिया का दूसरा पोलैरिमेट्री मिशन है जो कि डिफरेंट डायनेमिक्स को स्टडी करेगा ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज के एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये इंडिया का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है एक्सपोसैट, साथ ही दुनिया का दूसरा पोलैरिमेट्री मिशन है, और इसको कौन बिल्ड कर रहा है? तो इसरो। फुल फॉर्म क्या बताया? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। फाइन, चलिए इसरो के बारे में कुछ बात करते हैं, किस वजह से आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले इसरो ने कुछ दिनों पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है स्टार्ट। ठीक है, क्या था फुल फॉर्म इसका? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसकी हेल्प से एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को, और इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने स्टार्ट रखा है जिसका फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि स्टार्ट किस इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है? याद रखिएगा इसरो का। सेकेंड न्यूज़ है कि इसरो ने कुछ दिनों पहले NVS-01 सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका मिशन लाइफ है टोटल 12 साल का। ठीक है,
इसका एम है जो एग्जिस्टिंग नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और ज़्यादा बेटर बनाना और उनको इन्हांस करना, ठीक है। तो याद रखिएगा NVS-01 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस फॉर स्टोन क्रशिंग यूनिट्स? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कुछ एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को जारी किया है स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के लिए? तो ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेस्ड हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और CPCB की यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये एक तरह की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा कि CPCB ने कुछ हाल ही में एनवायरमेंटल गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर द स्टोन क्रशिंग यूनिट्स। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि दुनिया का पहला प्लास्टिक फॉल हाल ही में कौन सी सिटी के लिए प्रेडिक्ट किया गया है? तो दुनिया का पहला प्लास्टिक फॉल प्रेडिक्ट किया गया है पेरिस सिटी में, ठीक है। इसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो डाउनपोर होंगे और कितनी वॉल्यूम तक होंगे, ये सब हमने कल बात कर ली थी। फिर याद रखिएगा कि एक स्विस फर्म है IQ एयर, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। और इसमें ये डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया जो है ये दुनिया की 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, ठीक है। तो हम 8th नंबर पे आते हैं अगर पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट देखी जाए तो। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड 45.34 करोड़ रुपीज टू यूनानी मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज? किस मिनिस्ट्री ने इतना अमाउंट ग्रांट किया है यूनानी मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज के लिए? देखिए, तो यूनानी है जिसको आप अरेबियन मेडिसिन भी कहते हैं, ये एक तरह की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है जिसमें नेचुरल हीलिंग और ओवरऑल वेलनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम एंशियंट ग्रीक प्रिंसिपल्स जो कि बहुत साल पहले ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ग्रांट किए हैं 45.34 करोड़ रुपीस 2 यूनानी मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज़ के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये अमाउंट ग्रांट किया है। विच एशियन कंट्री रिलीज इट्स नेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा? किसने इस एजेंडा को रिलीज किया है? तो ये एजेंडा है इंडिया का और इसको इंडिया ने रिलीज किया ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 2-day इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च कॉन्क्लेव, जिसको की ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा इन क्लाइमेट स्टडीज एट IIT बॉम्बे, ठीक है। इसका एम क्या है? नेशनल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना जो कि फोकस करते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हमें अंडरस्टैंड और एड्रेस करना है बाय द एंड ऑफ 2030, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि नेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा किस एशियन कंट्री ने रिलीज किया है? तो ये कंट्री है इंडिया। विच कंपनी विल ऑपरेट एंड मेंटेन कोलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रोज लाइन 3 मुंबईज फर्स्ट फुली अंडरग्राउंड कॉरिडोर? कौन सी कंपनी है जो ऑपरेट और मेंटेन करेगी कोलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रो लाइन 3 को, जो कि मुंबई की पहली फुली अंडरग्राउंड कॉरिडोर है? तो ये ऑपरेट और मेंटेन करने वाली है DMRC, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है DMRC को अगले 10 सालों के लिए फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस मेट्रो लाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मुंबई का पहला फुली अंडरग्राउंड कॉरिडोर होने वाला है और इसको ऑपरेट मेंटेन करने के लिए किस कंपनी को चूज किया गया है? तो ये है DMRC। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने ये भी पढ़ा है कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है नॉर्थ ईस्ट की, वो हाल ही में इनॉग्रेट हो चुकी है असम स्टेट में, राइट। और ये कनेक्ट करेगी असम को न्यू जलपाईगुड़ी से, राइट। हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो नॉर्थ ईस्ट की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कौन से स्टेट में फ्लैग ऑफ हुई है? तो याद रखिएगा असम स्टेट में। विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान? कौन से इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान को हाल ही में लॉन्च किया है? तो इंडियन नेवी ने इसरो के साथ मिलके रिलीज किया है गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान। कहाँ पे? एट इंडियन नेवी शिप गरुड़ा इन कोची, ठीक है। और ये एक तरह का ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड करता है जिसमें कि रिकवरी की जाएगी क्रू मॉड्यूल की ऑफ द गगनयान मिशन। और ये जो क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल है इसको फॉर्मली हैंडओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को, ठीक है। तो कौन सी 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो रिलीज कर रही हैं गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान को? तो ये है इसरो और इंडियन नेवी। नेक्स्ट है हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है उसको कौन चेयर करता है? तो इस मीटिंग को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में चेयर की है 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, कहाँ पे, एट न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको अटेंड किया है डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है 19 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट करी है सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कि उन्हें एक साथ मिल के एज अ टीम इंडिया काम करना चाहिए, और जो ड्रीम और एस्पिरेशन है लोगों के फॉर अ विकसित भारत एट 2047, उसको अचीव करने में एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होती है नीति आयोग की, उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और आजकल किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी 8th मीटिंग को हाल ही में चेयर किया है। नेक्स्ट है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। हाल ही में कौन सी बैंक के ये MD और CEO बन चुके हैं? तो कर्नाटका बैंक ने अपॉइंट किया है मिस्टर श्री कृष्णन हरिहरा को एज MD एंड CEO, और इनके पास 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक कमर्शियल, रिटेल और ट्रांजैक्शनल बैंकिंग में, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट्स में। साथ ही ये फाउंडिंग मैनेजमेंट टीम के मेंबर भी रह चुके हैं एट HDFC बैंक लिमिटेड फॉर ओवर 9 years। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि कौन हाल ही में कर्नाटका बैंक के नए MD और CEO बन चुके हैं, तो ये हैं श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। इसके अलावा याद रखिएगा मिस्टर DK गोविंद राज हाल ही में इलेक्ट हुए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर सौरभ गांगुली को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। ओके, फिर नेक्स्ट है पेटीएम ने अपॉइंट किया है मिस्टर भावेश गुप्ता को एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO। ठीक है, फिर इसके अलावा वोडाफोन के नए CEO बन चुके हैं मार्गरेटा डेला वले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज़ रिसेंटली सैंक्शनड द मर्जर ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक्स। तो RBI ने सैंक्शन किया है कि मराठा कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज किया जाएगा कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ, और जितनी भी ब्रांचेस हैं अब मराठा सहकारी बैंक की, वो फंक्शन करेंगी एज ब्रांचेस ऑफ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा RBI ने हाल ही में सैंक्शन या अप्रूव कर दिया है कि कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया जाए विथ मराठा कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये टॉप परफॉर्मर है इन NPA मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23। ओके, नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया अनाउंस टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री। सऊदी अरेबिया ने किस कंट्री के साथ अपने पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करने का फैसला कर लिया है? तो सऊदी अरेबिया और कनाडा ने डिसाइड किया है कि वो रिस्टोर करेंगे फुल डिप्लोमेटिक टाइज को, जिसके बाद ये अपने नए एम्बेसडर्स को नियुक्त करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो एक डिस्प्यूट चल रहा था दोनों कंट्रीज के बीच 2018 से, वो अब खत्म हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया और कनाडा ने डिसाइड किया है कि वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो याद रखिएगा नाइजीरिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं, बोला तिनुबू। ठीक है, फिर इसके अलावा 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन है? ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। ओके, फिर UAE के हाल ही में नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं शेख मंसूर। और इसके अलावा जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं वो एक बार फिर से री इलेक्ट हो चुके हैं और इनका नाम है तैयब एर्दोगन। फाइन, तो ये कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पैटर्न आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से जो हम पुराने करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको। और साथ ही मैंने सोचा है कि कल से हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ 15 क्वेश्चंस जिस तरह से पुराने फॉर्मेट में करते थे उसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा जो मई मंथ है वो भी कवर होता चले साथ साथ। तो इस तरह से अगर हम साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स को करने के बाद लास्ट में एक सेशन रिवीजन का रख लेते हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस मई मंथ के रोज़ डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पैटर्न कैसा है, आप इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो उसी हिसाब से फिर हम फर्दर डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं प्लान गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahajana signing off.